हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को और पेपर्स को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। चलिए, इसी कड़ी में आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल पेपर नंबर 7 लेके आए हैं, जिसमें आप 38 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेतावनी चिन्ह का बैकग्राउंड रंग कैसा होता है? नीला, सफ़ेद, पीला, हरा। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? पीला, बिल्कुल इसमें पीला आंसर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा 5S प्रणाली का भाग नहीं है? सॉल्ट, शाइन, स्वैप, सस्टेन। तो बच्चों इसमें क्या होगा? स्वैप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार की चीज़ल का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट चीज़ल, क्रॉस कट की चीज़ल, डायमंड पॉइंट चीज़ल, हाफ राउंड नोज चीज़ल। तो बच्चों इसमें क्या होगा? क्रॉस कट चीज़ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेक्सा ब्लेड निम्न में से बना होता है? मृदु इस्पात, स्टेनलेस इस्पात, हाई कार्बन स्टील या उच्च कार्बन इस्पात भी बोलते हैं इसको, कार्बाइड इस्पात। तो बच्चों इसमें क्या होगा? हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु की पतली चादरों को काटने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कटिंग प्लायर, स्ट्रेट स्निप, फ्लैट नोज प्लायर, चीज़ल। तो बच्चों इसमें क्या होगा? स्ट्रेट स्निप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की है? 10 की पावर -10m, 10 की पावर -12m, 10 की पावर -14m, 10 की पावर -5m। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अर्धचालकों की संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है, 4 होता है, 2 होते हैं, 6 होता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धारा मानव को दर्दनाक झटका देगी? 10 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर। तो बच्चों इसमें क्या होगा? 20 मिली एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलेटर में प्रयोग करते हैं? एस्टेबेटास, एबोनाइट, पोर्सलेन, पेपर। तो बच्चों इसमें क्या यूज़ होता है? इंसुलेटर में पोर्सलेन हम यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिलिकॉन अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन एक आया था बच्चों, एक बार आया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये किसकी यूनिट है? तो बच्चों ये एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श लघु परिपथ में प्रतिरोध व धारा क्रमशः होते हैं 0, अनंत, 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 0, 0, अनंत। तो एक्चुअली क्या है कि जो आदर्श लघु परिपथ होता है उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है और धारा की वैल्यू अनंत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ओपन सर्किट में वोल्टा पतन क्या होगा? 0, अनंत, निम्न, उच्च। तो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आपका? 0 होगा। इसमें 0 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज युक्ति है धारा प्रचालित, धारा नियंत्रक, वोल्टा प्रचालित, वोल्टा नियंत्रक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? धारा प्रचालित होती है। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि फ्यूज़ की रेटिंग किस में होती है? तो फ्यूज़ की रेटिंग एम्पियर में होती है। किस में होती है? एम्पियर में होती है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सक्रिय तत्व है प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, ट्रांजिस्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम लागू होता है जीना डायोड पे, ट्रांसफार्मर पे, प्रतिरोध पे, दृष्टिकारी पर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिरोध पे ओम का नियम लागू होता है, जो होता है V/I = R। ये आपका ओम का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम किस पर लागू होता है? अर्धचालक, इलेक्ट्रोलाइट, वायर वाउंड प्रतिरोध, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वायर वाउंड प्रतिरोध पे ओम का नियम लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि तार को खींचकर लंबाई यदि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार को खींचकर लंबाई को n गुना कर दें तो नया प्रतिरोध होगा NR, N²R, R/N, R/N²। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? NR होगा, N²R होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध RT का मान क्या होगा? RT = R1 + R3, R2 R1 + R2 + R3, RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, RT = 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखिए अगर सीरीज़ में जुड़े होंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R = R1 + R2 + R3 होगा। अगर समांतर में जुड़े होंगे तो क्या होगा? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर इसको इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, R को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो ये RT हो जाएगा और ये 1/, में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो बच्चों इसमें ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर आधारित नहीं होता? तापमान, भार, लंबाई और त्रिज्या। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? भार बिल्कुल सही आंसर है। जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो टेम्परेचर होता है डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस, जो होता है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका मटेरियल कंडक्टर है तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा देंगे तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस का कम हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिरोध के नियम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। R ओम के 3 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए मैंने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको, अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? RT = क्या हो जाएगा? R के हैं R1 + R2 + R3 हो जाएगा, और यहाँ पे सबकी वैल्यू R दी है तो R + R + R हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? 3R आएगा। तो 3R आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना चांदी पर सोल्डरिंग करने हेतु किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड, बोरॉक्स, अमोनियम क्लोराइड, रेजिन। तो बच्चे आंसर क्या होगा? बोरॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्म सोल्डर मिश्रण है टिन 50%, सीसा 50%, टिन 60%, सीसा 40%, टिन 90%, सीसा 10%, टिन 35%, सीसा 65%। तो इसमें बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पहला बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिकल आवेशन संबंधित है कार्बन जस्ता सेल से, लेड एसिड सेल से, निकल आयरन सेल से, निकल कैडमियम सेल से। तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा? लेड एसिड सेल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक सेलों में विद्युत का कार्य कौन करता है? MnO2, ZnCl2, मरकरी पारा और PbSO4। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? MnO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल विद्युत का डैश है? चालक,
अचालक, अर्धचालक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? अचालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता की इकाई है हेनरी, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा? आपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई इकाई नहीं होता, ये अनुपात होता है, तो इसकी इकाई कोई नहीं होती बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अस्थायी मैग्नेट का उपयोग होता है? लाउड स्पीकर, डायनमो, मोटर और ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन घुमाव वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस रूप में व्यक्त किया जाता है? पहला दिया एन फाई, एन इंटू डी फाई बाई डी टी, और दूसरा दिया है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और तीसरा दिया है डी फाई बाई डी टी, और चौथा दिया एन डी टी बाई डी फी। तो जो फैराडे का नियम होता है, जो ई की वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो बच्चों इसमें आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको सिंबल ये दिया है, ये संधारित है। पूछ रहा क्या है? वायु, पेपर, इलेक्ट्रोलाइट, अभ्रक। तो बच्चों ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। C1 व C2 संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता होगी C1 बाई C2, C1 प्लस C2 बाई C1 C2, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। देखिए अगर संधारित होंगे, उनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1/C इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। तो बच्चों ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। KVR को समानता कहा जाता है? धारितीय शक्ति, सक्रिय शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति। तो बच्चों क्या होगा? प्रतिघाती शक्ति इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर तुल्य है औसत मान बटे आरएमएस मान, आरएमएस मान बटे औसत मान, शिखर मान बटे आरएमएस मान, शिखर मान बटे औसत मान। तो देखिए फॉर्म फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KF से। तो इसका फॉर्मूला होता है I RMS अपॉन I एवरेज। तो बच्चों इसका ये आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज संतुलित भार में उदासीन तार में धारा होगी 2 IPH, 3 IL, 0 और IL। तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा? 0 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PVC चैनल तार किसके लिए उपयुक्त हैं? गो डाउन वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, आउटडोर वायरिंग, इंडोर सरफेस वायरिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इंडोर सरफेस वायरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति क्या है? अस्थायी वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, CTS वायरिंग, क्लिट वायरिंग। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमन पर वाट डैश की यूनिट है? लाइट फ्लक्स, ल्यूमिनस प्रबलता, चमकीलापन, ल्यूमिनस क्षमता। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ल्यूमिनस क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन तंतु लैंप का प्रचलित तापमान डैश है? 1800 डिग्री सेल्सियस, 2100 डिग्री सेल्सियस, 2400 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 2000 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ट्यूबलाइट में चोक प्रदान करने का उद्देश्य प्रभाव मंडल प्रभाव को खत्म करना, रेडियो हस्तक्षेप से बचाव करना, करंट सीमित करना, पावर कारक में सुधार करना। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? करंट को सीमित करना। एक्चुअली क्या है कि जो चोक होता है वो इंडक्टर होता है, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलती है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इंडक्टर का प्रयोग हम लोग करंट को सीमित करने के लिए करते हैं। तो आज बच्चों मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 7 बताया, जिसमें 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। कुछ दिनों में बाद मैं आपको मॉडल पेपर नंबर 8 बताऊंगा।
अगर आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन अच्छे समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, इम्पॉर्टेंट लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और मॉडल पेपर्स बनाता रहूं और आपके CBT एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे। थैंक यू।